हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। सो बेसिकली हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है। सो बेसिकली इंस्ट्रक्शन कोड वो कोड होता है जो हमारे सिस्टम को बताता है। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। कोड मीन्स code format, basically a format. So instruction code in computer organization is a group of bits जो हमें हमारे सिस्टम को बताता है कि उसे कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एज वी नो कि जो भी ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करने का काम किसका होता है, सीपीयू का, ठीक है। तो बेसिकली सीपीयू को बताते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्टोर्ड इन मेमोरी अलोंग विद द डेटा, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन कोड को अगर हम डिवाइड करें तो सेवरल फील्ड में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है ऑप कोड, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन कोड। सो बेसिकली आपको ये बताता है कि कौन सा स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जैसे कि आपका ऐड ऑपरेशन है, सब्सट्रैक्ट है, लोड है, जंप है। और ऑपरेंड का मतलब होता है कि आपको ये पता चलता है कि डेटा की लोकेशन क्या है, रजिस्टर एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, किस पे क्या करना है, ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, वो डेटा क्या है। एड्रेसिंग मोड ये बताता है कि आपको उस एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड को कैसे इंटरप्रेट करना है या फिर कैसे कहाँ लोकेटेड है उसको कैसे हमें लेके आना, ठीक है। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इमीडिएट है, एड्रेसिंग मोड होते हैं आपके। अब इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट की बात कर लें। अभी हमने बात करी कि भाई कितने सारे फील्ड्स होते हैं और किसका काम स्पेसिफिकली होता क्या है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। सो इंस्ट्रक्शन कोड हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एड्रेसेस। उनके पास कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस है। दीज एड्रेस टाइप्स डायरेक्टली रिलेट टू हाउ अ प्रोसेसर इज ऑर्गेनाइज्ड। जैसे हम बात करें फर्स्ट आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से हमें पता चल रहा है कि आपके पास डेस्टिनेशन ऑपकोड होगा, डेस्टिनेशन होगा सोर्स 1 सोर्स 2, ठीक है। अब स्पेसिफाई 2 सोर्स ऑपरेंड एंड 1 डेस्टिनेशन ऑपरेंड। आपके पास कितने हो गए, 3 एड्रेस हो गए। तो पहला जो एड्रेस होगा वो सोर्स का होगा और तीसरा किसका होगा, डेस्टिनेशन ऑपरेंड का होगा, ठीक है। अब ऐड हो गया आपका ऑपरेशन, ठीक है। ये हो गया आपका R1 R2 एंड R3, ठीक है। 3 आपके पास, एक तो आपका सोर्स हो गया और आपके पास क्या हो गए, 2 आपके ऑपरेंड हो गए, ठीक है। सोर्स ऑपरेंड हो गए, एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड हो गया, ठीक है। 2 आपके सोर्स ऑपरेंड हो गए, मतलब 2 आपके सोर्स ऑपरेंड हो गए, मतलब किस पे परफॉर्म होना है, कहाँ पे जाके स्टोर होना है, वो आपका क्या हो गया, डेस्टिनेशन ऑपरेंड हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, ऐड R1 कॉमा R2 कॉमा R3। तो क्या हो गया, R1 आपका क्या हो गया, डेस्टिनेशन ऑपरेंड, R2 प्लस R3 आपके क्या हो गए, सोर्स ऑपरेंड हो गए। कहाँ पे यूज करते हैं, आर्किटेक्चर अगर हम बात करें तो रिस्क, जिसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सेकेंड है आपका ट्रू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नाम से पता चल रहा है आपके पास 2 एड्रेस होंगे। स्पेसिफाई ए डेस्टिनेशन एंड अ सोर्स ऑपरेंड। The result typically overrides the destination, opcode, destination और source। जब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास 2 एड्रेस होंगे, एक डेस्टिनेशन का होगा और दूसरा होगा सोर्स ऑपरेंड का। हमने लिखा ऐड R1 R2, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपका R1 हो गया, हमने क्या किया, इन दो इसमें R2 को ऐड करके और क्या किया, इसमें स्टोर कर दिया। कहाँ पे यूज होता है ये, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसको सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। स्पेसिफाई किस एक ऑपरेंड के लिए होता है, टिपिकली अ मेमोरी लोकेशन और रजिस्टर। यूज एन इम्प्लिसिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर द सेकेंड ऑपरेंड इन द रिजल्ट, ठीक है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हम यूज करते हैं फॉर सेकेंड ऑपरेंड या फिर रिजल्ट, ठीक है। तो ऐड बी हमने लिखा, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, बी वही एक सिंगल एड्रेस है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, मेमोरी लोकेशन ऑफ बी। अर्ली कंप्यूटर्स में हम क्या करते हैं, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0 एड्रेस। 3 एड्रेस, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस, 0 एड्रेस। 0 एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे हम कोई भी
स्पेसिफिक एड्रेस स्पेसिफाई करते ही नहीं है, कोई एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो द ऑपरेंड आर इम्प्लिसिटली टेकन फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आपके स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर की, जहां पे क्या होते हैं, दो ऑपरेशन यूज होते हैं। स्टैक होता है, ठीक है, स्टैक मतलब होता है दो ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। ठीक है, पुश ऑपरेशन यूज होता है फॉर इंसर्ट इन स्टैक, इंसर्ट में यूज होता है पुश, एंड रिट्रीव और फेच, रिट्रीव और फेच में यूज होता है आपका पॉप ऑपरेशन। ठीक है, स्टैक की बात करते हैं तो लिफो डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ऐड, तो ऐड मतलब पॉप्स टू ऑपरेंड एड्स एंड पुशेस रिजल्ट। ठीक है, आपके पास हमने लिखा कि आपको ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैक हमेशा जो लास्ट इंसर्ट एलिमेंट होता है वो किस पे आ जाता है, टॉप पे। ठीक है, आपको ये वाला एग्जीक्यूट आप एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये वाला एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब कौन सा ऑपरेशन होगा, पॉप। ठीक है, पॉप ऑपरेशन होगा, फिर दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट को यहाँ पे पुश करेंगे, तो ये किस पे आ जाएगा, आपके टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस एड्रेस आर्किटेक्चर में यूज होता है, स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर में। फिर बात करते हैं कि आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं, तो वो कितने कितने बिट ऑक्यूपाई करते हैं। In a simplified basic computer with 16-bit instruction word, the instructions are categorized into three main format. अगर हम 16-bit instruction की बात करें, word की बात करें, तो कैसे ये organized होते हैं, कैसे categorized होते हैं। First है opcode and the indirect addressing mode bit 15। जैसे हम बात करते हैं आपके पास मेमोरी रेफरेंस की, ठीक है, अगर मेमोरी रेफरेंस की बात करें तो आपके ऑपकोड की रेंज बिट क्या होती है, ऑपकोड की रेंज क्या होती है, 12 से 14 बिट की। ठीक है, तो 001 से 110 मतलब 7 कोड तक आपका मेमोरी रेफरेंस में होता है। बिट 15 जो आपकी 15 बिट होती है। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो आपकी कितनी हो गई, 16 में 0 to 15 हो गई। ठीक है, तो आपकी जो 12 से 14 होती है, ठीक है, 0 to 15 में अगर 12 to 14 की बात करें, मतलब 12 से 14 तक की कितनी होती है आपकी, ये बिट में 3 बिट हो गई, 12 13 14 3 बिट हो गई आपकी। 0 to 15 की बात कर रहे हैं हम, तो 12 13 14 3 बिट, टोटल आपकी 16 बिट है। 3 बिट आपकी कहाँ हो गई, मेमोरी रेफरेंस पे यूज होती है, मेमोरी रेफरेंस के आपके ऑपकोड वाले रेंज में। ऑपकोड आपने पढ़ा है, ऑपकोड होता है, ठीक है, तो ऑपकोड में क्या होते हैं आपके 3 बिट, 12 13 14 3 बिट यूज होती है, कहाँ से कहाँ तक, 000 से 110 तक, टोटल 7 कोड्स तक। ठीक है, 15th बिट मतलब लास्ट वाली बिट क्या होती है, वो 0 या 1 होती है, ये बताते हैं कि आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। फिर पर्पस क्या है, ऑपरेशन दैट रेफर्स मेमोरी लोकेशन, और जो आपकी रिमेनिंग बिट होती है, ठीक है, आपके क्या हो गए, 12 13 14 3 ये हो गई एक, उसके बाद जो 0 to 11 वाली बिट बचती है आपकी, 0 to 15 होते हैं टोटल। ठीक है, 16 में 16 बिट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास 12 to 14 आपका ऑपकोड कंटेन करता है। ठीक है, लास्ट वाली बिट बताता है कि आपका कौन सा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, और लास्ट जो आपके बीच की 12 बिट बची हैं वो क्या करती हैं, आपका एड्रेस फील्ड को स्टोर करते हैं, जो 0 to 11 वाली बची हैं। ठीक है, रजिस्टर रेफरेंस, मेमोरी रेफरेंस की बात हुई। रजिस्टर रेफरेंस की बात करें आपकी, तो आपके पास 111 जो होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, ऑपकोड के लिए होता है। ठीक है, 0 जो होता है मतलब एक 0 एक ही स्टोर करता है, 0 स्टोर करता है, मतलब एक बिट किसके लिए हो गई, आपकी एड्रेसिंग मोड के लिए हो गई, जो कि 0 ही स्टोर करता है, मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है। ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन रजिस्टर, जो भी हम
अब पर्पस, फर्स्ट का पर्पस क्या था, ऑपरेशन देन रेफर्स ए मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जो भी ऑपरेशन मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है उसके लिए हम मेमोरी रेफरेंस यूज करते हैं, जिसमें हमने देखा कि 000 से 110 तक जो कोड्स होते हैं, 7 कोड जो होता है वो 12 से 14 बिट जो होती है वो ऑपकोड के लिए रिजर्व्ड होती है। फर्स्ट लास्ट 1 बिट जो होती है वो बताती है कि एड्रेसिंग मोड कौन सा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका रिमेनिंग बिट आपका एड्रेस फील्ड बताती है। रजिस्टर रेफरेंस की बात करें तो 111 जो होता है, मतलब 111 जो वाली बिट होती है वो क्या होती है आपकी, ये 3 बिट आपकी ऑपकोड बताती है। ये बताता है कि एड्रेसिंग मोड तो वो डायरेक्ट ही है, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म ऑन रजिस्टर बाय एक्यूमुलेटर यूज होता है, और 12 बिट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हम रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो 12 बिट जो होती है वो माइक्रो ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन होती है। आईओ की बात करें तो अगेन आपकी 111 जो होता है, 3 आपके जो ये होते हैं, ये कौन स्टोर करते हो ऑपकोड रेंज को। 1 मतलब इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है इसमें। इंस्ट्रक्शन फॉर कम्युनिकेशन विथ, हम जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कम्युनिकेशन की बात करते हैं तब, और जो 12 बिट होती है वो आपका क्या होता है, आईओ ऑपरेशन को बताती है। तो अगर हम बात करें तो ऑपकोड हमेशा क्या होता है, 12 to 14 बिट, जो आपकी 3 बिट होती है वो ऑपकोड को स्टोर करती है, ठीक है, और आपकी लास्ट बिट होती है वो एड्रेसिंग मोड को करती है, और आपकी जो 0 to 11 होती है वो आपके एड्रेस फील्ड को बताती है, ठीक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड आर डिफाइंड बाय दीज फॉर्मेट, अलाउइंग द कंट्रोल यूनिट टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करते हैं, इनके फॉर्मेट बताते हैं जो अलाउ करते हैं कंट्रोल यूनिट को इंटरप्रेट करने के लिए, भाई क्या करना है, इसको इंटरप्रेट करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है, फिर आपको रिजल्ट देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर रजिस्टर्स होते क्या है, ठीक है। कंप्यूटर रजिस्टर्स एक स्मॉल बहुत फास्ट स्टोरेज लोकेशंस होते हैं जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करते करे, इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू, they are the fastest form of the memory in computer located directly within the processor itself। तो ये बेसिकली बिलोंग कहाँ करता है या सिचुएटेड कहाँ पे है, ये सीपीयू के अंदर सिचुएटेड होता है, ठीक है, विद इन द प्रोसेसर इटसेल्फ। तो प्रोसेसर के अंदर ही लोकेटेड होता है, और इसका काम क्या होता है, तो ये जो अगर हम मेमोरी वाइज बात करें तो बहुत स्मॉल स्टोरेज होता है इनका, और ये सीपीयू के अंदर ही सिचुएटेड होते हैं, इसलिए इनका क्या होता है, प्रोसेसिंग फास्ट होती है, या फिर एक्सेस टाइम जो बात करते हैं, एक्सेस टाइम क्या होता है, काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही होता है इसीलिए, ठीक है। फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, फास्टेस्ट फॉर्म इसीलिए क्योंकि ये प्रोसेसर के अंदर ही सिचुएटेड है या लोकेटेड है, ठीक है, और इसका स्मॉल स्टोरेज होता है। और ये कब यूज होता है, जब क्या होता है आपका, जब भी कोई भी प्रोग्राम लो होल डेटा इंस्ट्रक्शन करे, भाई जो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपकी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, उस डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। थिंक ऑफ रजिस्टर एज अ सीपीयू इज इमीडिएट स्क्रैच पैड होल्डिंग द ऑपरेंड फॉर एन ऑपरेशन। अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इनका अलग अलग काम होता है। द एड्रेस द रिजल्ट कैलकुलेटिंग अलाउइंग द सीपीयू टू एक्सेस द डेटा मच क्विकर, ठीक है। रैम के अगर हम अगेंस्ट बात करें, रैम के इन कंपेरिजन रैम हम बात करें तो आपका सीपीयू जो आपका रजिस्टर्स होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं, ठीक है। क्यों, रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें अगर हम रजिस्टर्स की, तो स्पीड, दे ऑपरेट एट द सीपीयू क्लॉक स्पीड प्रोवाइडिंग इमीडिएट एक्सेस टू डेटा। कैपेसिटी की बात कर लें, दे आर टिपिकली वेरी स्मॉल, यूजुअली रेंजिंग फ्रॉम 8 बिट टू 64 बिट डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर, ठीक है, 8 बिट से 64 बिट के बीच में होते हैं इनकी कैपेसिटी, ठीक है। लोकेशन, दे आर फिजिकली लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू के अंदर लोकेटेड होते हैं। The temporarily hold data, instruction and memory addresses needed for the CPU to execute programs। तो बेसिकली अगर CPU जो काम कर रहा है उस टाइम पे
उस डेटा को क्या करता है, टेम्पररी या थोड़े टाइम के लिए, जब तक सीपीयू आपका काम कर रहा है तब तक उस डेटा को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है। अगर हम कैटेगरीज की बात करें कि हम रजिस्टर्स को किस किस बेस पे हम अलग अलग कर सकते हैं, काम के बेस पे। रजिस्टर कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन पर्पस दे सर्व। जो वो सर्व करते हैं, जो उनका पर्पस होता है, उसके बेस पे क्या करते हैं, उसका नाम दे देते हैं या उसको उस नाम से हम जानते हैं। The exact set of names of register vary between CPU architecture, but they generally fall into the following types. अगर हम बात करें तो कुछ डिफरेंट टाइप के हमने डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स। जनरल पर्पज रजिस्टर्स की बात कर ले फर्स्ट। These registers can be used by the programmer for various tasks such as storing operand, intermediate result of calculation, memory addresses। ठीक है। जनरल पर्पज रजिस्टर की बात करें तो हम बहुत सारे टास्क के लिए प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। जैसे हमें क्या करना है, ऑपरेंड को स्टोर करना है, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, हम बहुत लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं, बीच बीच के कैलकुलेशन को स्टोर करना है, उसमें मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करना है, तो वहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर। तो ये रजिस्टर सीपीयू के द्वारा यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल इट्स ऑपरेशन एंड स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जीक्यूशन स्टेटस। तो बेसिकली स्टेटस जो होती है उसको स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोग्राम काउंटर, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो क्या करता है, होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूट। तो प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का क्या होता है, ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है जो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसकी मेमोरी एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसका काम क्या है, होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो जो आपकी करंट इंस्ट्रक्शन मिली है सीपीयू को, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या डिकोड करने के लिए हम कौन सा रजिस्टर सीपीयू यूज करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर वो होता है जो नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसको, उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ये करंट वाले को स्टोर करता है। ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या उसको एमएआर कहते हैं, होल्ड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेटेड बीइंग रीड फ्रॉम और रिटन टू। उस एड्रेस को होल्ड करता है, एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन जो रीड या जिसमें रीड या राइट हमें करना है। ठीक। मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर एमबीआर एमडीआर कहते हैं, होल्ड्स द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड और फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द एमएआर। ठीक है। तो बेसिकली क्या मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर का काम क्या है कि ये होल्ड करता है डेटा जो ट्रांसफर होने वाला है फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन जिसने जो एमएआर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के द्वारा स्पेसिफाई करी गई है। नेक्स्ट है स्टेटस रजिस्टर, जिसमें आपका फ्लैग रजिस्टर भी आता है। ये क्या बताता है, एक सिंगल बिट को कंटेन करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका करंट स्टेटस या करंट स्टेट क्या है सीपीयू की। क्योंकि आप अगर वेदर एंड अरिथमेटिक रिजल्टेड इज 0, नेगेटिव नंबर और ओवरफ्लो, तो ये बताता है कि आपके स्टेटस उस प्रेजेंट टाइम में आपके सीपीयू का स्टेटस क्या है। थर्ड है आपका सेगमेंट रजिस्टर। फर्स्ट हमने देखा जीपीआर जनरल पर्पज रजिस्टर्स, कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर्स used in segmented memory architecture to specify starting segment address in memory for core data and stack। तो सेगमेंट मेमोरी आर्किटेक्चर में को स्पेसिफाई करने के लिए कि भाई स्टार्टिंग सेगमेंट एड्रेस क्या है मेमोरी फॉर कोर डेटा और स्टैक के लिए। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो हम कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको हम एएलयू कहते हैं, आईओ होता है या इनपुट आउटपुट होता है, मेन मेमोरी होती है और स्टोरेज होता है। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अगर हम रोल ऑफ रजिस्टर्स की बात करें फेच एग्जीक्यूट साइकिल में, तो रजिस्टर्स क्या है, असेंशियल टू द फंडामेंटल ऑपरेशन इन सीपीयू। अगर हम बात करें कि
आपका जो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ सीपीयू है, सीपीयू का काम क्या होता है, जैसे ही आपके पास इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जाती है उसको क्या करना, डिकोड करना। फर्स्ट होता है आपका फेच करना, फर्स्ट होता है फेच, फिर होता है फेच, डिकोड, फिर होता है एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ठीक। तो फेच, अगर हम फेच साइकिल की बात करें तो फेच क्या करता है, फेच में होता क्या है, द एड्रेस इन द प्रोग्राम काउंटर इज कॉपी टू द एमएआर। जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो क्या आता है, नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करता है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, उसका मेमोरी लोकेशन स्टोर करो। तो वो क्या किया जाता है, इस कॉपी टू द एमएआर, एमएआर में कॉपी हो जाती है। द इंस्ट्रक्शन एट दैट एड्रेस इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेस्ड इनटू एमबीआर एंड देन ट्रांसफर्ड इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। द पीसी इज साइमल्टेनियसली इंक्रीमेंटेड। तो क्या होता है, फर्स्ट आपका प्रोग्राम काउंटर का जो इंस्ट्रक्शन होती है, एड्रेस होता है, वो कॉपी हो जाता है एमएआर में, और फिर द इंस्ट्रक्शन एट दैट एड्रेस इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी एंड प्लेस्ड टू द एमबीआर। तो एमएआर के थ्रू क्या होता है, वो एड्रेस फैच किया जाता है मेमोरी से एंड एमबीआर में मेमोरी बफर रजिस्टर में उसको ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफर किया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका जो भी करंट परफॉर्म होने वाला है उसको स्टोर करता है। और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, फिर +1 होता है और नेक्स्ट जो आपका परफॉर्म होने वाला होता है मेमोरी लोकेशन, उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो एक बार और समझते हैं इसको। फर्स्ट क्या होता है आपका, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया होता है। तो यहां से क्या होता है, पीसी से कहां पे कॉपी होता है, ये एमएआर में, ठीक है। एमएआर से, एमएआर क्या करता है, एड्रेस को फेच करता है, ठीक है, और कहां पे ट्रांसफर करता है, एमबीआर में। अब हमारे पास कहां आ गया, एमबीआर में। फिर एमबीआर से कहां पे ट्रांसफर होता है, आईआर में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पीसी क्या हो जाता है, +1, ठीक है। पीसी तो फ्री हो गया था, तो पीसी में क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिकोड की। अब हमारे पास कहाँ आ चुका है, आईआर में डेटा आ चुका है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन इन द आईआर इज डिकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। अब काम किसका आएगा, अब आईआर से क्या करेगा, सीयू उसको करेगा डिकोड, ठीक है। उसके बाद फिर डिकोड हो गया हमारे पास, तो सीपीयू के पास क्या आ गया कि हम उसे क्या करना है। फिर आपकी नेक्स्ट साइकिल आएगी एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन क्या होगी, कैरिड आउट, ठीक है। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स यूजिंग जीपीआरस, जो आपकी जनरल पर्पज रजिस्टर है, टू होल्ड डेटा दैट द एएलयू ऑपरेट्स ऑन and storing the result back into a GPR और transferring into a MBR for storage in the memory, ठीक है। तो एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होगा, जनरल पर्पज रजिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे टू होल्ड द डेटा एंड द एएलयू, और जो डेटा जिसपे एएलयू काम करेगा, और इस स्टोर को, रिजल्ट को किस में स्टोर करेंगे, जीपीआर में, या फिर ट्रांसफर कर देंगे मेमोरी बफर रजिस्टर में, जो क्या करेगा, ले जाके मेमोरी में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती क्या है, ठीक है। हमने देख लिया कि इंस्ट्रक्शंस कोड जो होते हैं क्या होते हैं, कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बाइनरी सीक्वेंस में होते हैं, एड्रेसिंग मोड में क्या क्या होता है वो सब हम देख चुके हैं, ठीक है, कौन कौन से। अब हम बात करते हैं कि आपके पास टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमने देखी कि 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, हमने देखा कि टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन एड्रेसिंग, ठीक है, एड्रेसिंग, ठीक है। अभी हम बात करें कि बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट है आपका डेटा ट्रांसफर। भी हम डेटा ट्रांसफर करने के लिए
तो अगर डेटा ट्रांसफर की बात करें तो इसमें होता क्या है, these move data between registers, between memory registers or between IO ports. They do not change the data content. ठीक है, तो अब टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन या बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी आपके कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफर होता है, ALU इंस्ट्रक्शन होता है और आपका कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक, तो अभी हम 2 एड्रेस, 0 एड्रेस, 3 एड्रेस, 1 एड्रेस ये इंस्ट्रक्शन देख चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much again.